जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत ही हैप्पीली आगे बढ़ने की हर संभव कोशिश कर रहे होंगे। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, आज आपके लिए एक बेहद इम्पॉर्टेंट मैसेज लेकर आई हूँ, जिस पे हम आज बात करेंगे कि ये न्यू मून एनर्जी आपके लाइफ में क्या कुछ लेकर आया है, क्या कुछ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और आपके रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, आपके करियर में क्या कुछ हो रहा है, होने की संभावना है। न्यू मून की जब भी हम बात करते हैं तो न्यू मून बात करती है न्यू बिगिनिंग्स की, न्यू साइकिल की, न्यू हैबिट्स की, न्यू इंटेंशन की कि क्या आप सही तरफ से आगे बढ़ रहे हो, क्या आप सही तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आपकी इंटेंशन सही है। ये रिकैलकुलेट करने का समय होता है न्यू मून। ओके, अब हर महीने एक एक राशि में न्यू मून होती हैं और इस बार न्यू मून हो रही है जेमिनाई राशि में। जो समय आपका कहा जा रहा है कि 26 मई की रात के 10 बजे के बाद से लेकर 27 मई 27 मई के रात को 2:41 AM तक भी आपका ये टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो डाउट है कि मैं 26 की रात को करूं या 27 की रात को करूं, 26 की रात मैंने कल ही बताया था 10 o'clock के बाद आप रिचुअल्स कर सकते हैं। अगर कल नहीं कर पाए तो 27 की रात आप कर सकते हैं। ओके, और रही बात यहाँ पे एनर्जी अपडेट की, तो एनर्जी यहाँ पे कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत सारे फोकस आ रही होगी। बहुत ज़्यादा आपको अपने लोगों से आप कैसे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपसे लोग जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं या फिर आपके सामने ऐसे बोल रहे हैं लेकिन आपके पीठ पीछे कुछ और बातें कर रहे हैं, ये सारे क्लैरिटीज़ आपके सामने आएगा। इट्स टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। दो साइंटिफिकली ज़्यादा प्रूफ यहाँ है नहीं, पर लेकिन ब्लैक मून जो है वो बहुत सारे मिथ्स एंड सिंबॉलिक सिस्टम्स को लेकर आती है। न्यू मून बोले तो बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे हमारे पौराणिक समय में कहते थे, हमारे दादी परदादी लोग जब कहते थे ना कि चौराहे पे मत जाया करो, अमावस्या की रात बाहर मत जाया करो, अमावस्या की रात पे बहुत सारे इविल एनर्जीज अपने चरम पे रहते हैं और बहुत सारे नेगेटिव क्रिया करने वाले तांत्रिक लोग अपने लेवल पे रहते हैं, ये है वो है, बहुत कुछ होता है। क्यों? क्योंकि न्यू मून नाइट माँ काली का रात होता है। न्यू मून नाइट माँ काली आपको जो कुछ भी मांगो देती हैं, लेकिन माँ काली ना जैसे एक तांत्रिक के लिए माँ के रूप में होती हैं। इनफैक्ट तांत्रिक अपने माँ के रूप में नहीं, उन्हें एक देवी के रूप में ही मैनिफेस्ट करते हैं ताकि वो जो कुछ भी करना चाहे करें। लेकिन अगर किसी के ऊपर ये ब्लैक मैजिक, इविल एनर्जी, इविल एंटिटी की अटैक, इविल आई, जो भी इश्यूज़ हैं, राइट, और अब बहुत परेशान हो रहे हो, तो आपको कुछ बातों की बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कुछ तो असर है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ सही नहीं लग रहा, ऐसे अगर आप लगता है, आपको इंट्यूटिवली फील होता है, तो कुछ बातों की ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्या कुछ समय से आपको पूजा पाठ में दिल नहीं लग रहा? क्या फालतू के कोई लोग, आपके दोस्त, आपके यार, आपके अपने ही किसी पूजा पाठ करने से आपको रोक रहे हैं, बोल रहे हैं ये सब क्या पूजा कर रहे हो यार, छोड़ो ना, क्या व्रत रख रहे हो, छोड़ो। मैं रैंडमली हमारे घर परिवार में हमारे केयर पे जो लोग बोलते हैं इतने भूखे मत रहो, खा लिया करो, वो कंसर्न की बात नहीं कर रहे, पर नॉर्मली कोई आउट ऑफ द बॉक्स आके आपको कह रहा है ये पूजा मत करो, मंदिर मत जाओ, या फिर ये मंत्र गलत है, ये मंत्र मत करो, ऐसे कुछ बोल रहे हैं आपको जिनसे आपने शायद एडवाइस मांगी ही नहीं, तो आपको थोड़े से ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट। रही बात ब्लैक मैजिक की, तो बहुत सारे लोग ये माने या ना माने ब्लैक मैजिक्स होते हैं, और अगर आप समझते हो कि ब्लैक मैजिक के बाद किसी का लाइफ नॉर्मल नहीं होता, ब्लैक मैजिक के बाद आपको भी तांत्रिक के पास जाना होता, आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना होता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को झेलना होता, उसके बाद जाके आप ठीक होंगे, नहीं। माँ काली, महाकाल, देवादिदेव महादेव आपके संरक्षण कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको हर पल आपको गाइड कर रहे हैं, और आपको जितने भी बड़े से बड़े जो
लूप में आप फंसे हुए हो, वहाँ से आपको बाहर आना ही होगा। और जो भी तांत्रिक क्रियाएं की जाती है उसके असर आपको जैसे ही दिखने लगता है या फिर कुछ आपको मन भारी लगती है, आपका बदन टूटता हुआ लगता है, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत डरावने सपने आते हैं और सपने से आप उठ कर देखने के बाद भी ऐसे साया आपको दिखता है जिससे आपको डर लगती है, राइट। तो ये सारे साइंस है कहीं ना कहीं आपको थोड़े से सतर्क होने की, सावधान रहने की, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने की, अपने ऑरा को हील करने की, अपने चक्रास को बैलेंस एंड अलाइनमेंट में लाने की, पॉजिटिव सोचने की, नाम जाप करने की, मंत्र जाप करने की, अच्छा सोचने की, पॉजिटिव सोचने की। अब जब भी पॉजिटिव सोचने की बात आते हैं तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैम हम चाहकर नेगेटिव नहीं सोचते, हम नेगेटिव सोचना चाहते हैं इसलिए नेगेटिव नहीं सोचते। ये ऐसे हो गया है कि हमारा पैटर्न ऑफ थिंकिंग ही नेगेटिव चल रही है। क्यों? क्योंकि आप जब इस पृथ्वी पे आए थे आप तो एक कोरा कागज़ थे ना, आप बिल्कुल क्लियर सोल थे। पर जिन्होंने भी आपको एक बिलीफ सिस्टम दे दिया, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे ये होगा, तुमसे होगा, तो ये कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस वायरिंग ऐसे कर रखी है जिसमें हम सिर्फ जल्दी से जल्दी अगर बोला जाए तो हम नेगेटिव ही सोचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लो, अगर कोई बेटी बाहर गई है पढ़ने के लिए, जॉब के लिए कहीं पे गई हैं, राइट। अगर आपके मम्मा या आपके पापा वो बच्चे को फ़ोन कर रहे हैं, एक बार कॉल नहीं लगा, ठीक है, नहीं लगा, देखेगी, कॉल कर लेगी, 10 मिनट हो गए कॉल नहीं आया, दूसरी बार कॉल किए, नहीं लगा, तीसरी बार कॉल करने से पहले ना वो बहुत कुछ सोच लेते हैं, कहीं क्या हो गया, फ़ोन घुमा तो नहीं दिया इसने, ये हमेशा लापरवाह रहती है, पता नहीं कहाँ फ़ोन को छोड़ दिया इसने, या फिर फ़ोन को साइलेंट में रख दिया क्या, इसको इतना भी मतलब ये नहीं है कि फ़ोन आएगा फ़ोन देखो, या फिर इसको कोई थोड़े और भी देर नहीं आए ना तो इतने भी सोच लेते हैं कि किडनैप तो नहीं कर दिया किसी ने इसे, और ज़्यादा देर नहीं आए तो इन्होंने पुलिस स्टेशन तक पहुँच जाते हैं। इतने भी नेगेटिव थिंकिंग करने वाले लोग होते हैं। एक पल के लिए भी नॉर्मल ये नहीं सोचते ओके कहीं ना कहीं बिजी होके वो दोबारा कॉल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सोच वैसे बन चुका है। तो ये हमारी गलती नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारा पैटर्न ऑफ थिंकिंग बन चुकी है जिसके चलते हम नेगेटिव मैनिफेस्ट कर लेते हैं। अब नेगेटिव मैनिफेस्टेशन, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट विदाउट एनी एफर्ट आपकी नॉर्मली आ सकती है, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग के लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और मान के चलिए अगर एक नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में खुद ब खुद भी आ गया, उसे नॉर्मलाइज करने के लिए आपसे कम से कम 10 से 12 पॉजिटिव थॉट सोचने पड़ेंगे। और मैंने अक्सर ये देखा है, जितने भी पर्सनल सेशंस आते हैं उसमें ये देखा है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा वुंडेड सोल को देखती हूँ तो उनसे एक्सरसाइज करवाती हूँ कि आप मिनिमम एक 5 से लेकर 10 ऐसे ग्रेटफुल चीज़ें बताओ जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। उनके पास ना लिटरली आई हैव सीन पीपल हु हैव लिव्ड फॉर 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, 80 ईयर्स, वो ना गिन रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कि कुछ और बात के लिए मैं ग्रैटिट्यूड बोलूँ। 4, 5, 6, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से ज़्यादा उनके पास ग्रेटफुल बोलने के लिए, ग्रैटिट्यूड फील करने के लिए चीज़ें ही उनके दिमाग में नहीं है। जब मैं आगे चल के उनके 10 से 15, 20 ऐसे रैंडमली क्लिक करवा देती हूँ तब उन्हें लगता है कि हाँ ये सब भी तो है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं ऐसे कस्टमाइज़ कर दिए गए हैं बचपन से, जो जितना ज़्यादा पॉजिटिव, जितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, जितना ज़्यादा सोल्यूशन की तरफ देखना है, उससे ज़्यादा हम नेगेटिव प्रॉब्लम्स एंड जितना ज़्यादा ट्रॉमा है उस पर फोकस करते हैं। जितना कुछ हमारे पास है उसके विपरीत हम जो कुछ हमारे पास नहीं है इस पे फोकस करते हैं, जिसके चलते नेगेटिव थिंकिंग बिकम अ वेरी इजी एंड एफर्टलेस पार्ट ऑफ योर लाइफ। जबकि पॉजिटिव थिंकिंग के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, पड़ेगा, राइट। जहाँ पे आपको पॉजिटिव सोचने के लिए आपको एक कांस्टेंट रिमाइंडर की ज़रूरत पड़ती है। जो मेरे साथ जुड़े हुए होते हैं, जो पर्सनल सेशन लेते होते हैं, कहीं ना कहीं मैं बीच में उनको मतलब जैसे ही मुझे ट्रिगर मिलती है, मुझे उनके तरफ से उनकी एनर्जी काउंट होती है, तो मैं उन्हें मैसेज करके पूछती हूँ आर यू ऑल राइट, सब ठीक है? नो मैम अब कुछ अल्पा लग रही है, तो प्लीज़ बी पॉजिटिव। ये रिमाइंडर कॉन्स्टेंट उन्हें देना पड़ता है। और आप किसी से सोल टाई क्रिएट करते हो ना, तो वो सोल टाई यूजुअली क्या होता है, जो भी टैरो रीडिंग्स करते हैं, जो भी हीलिंग्स करते हैं, वो लोग अपने सोल टाई काट देते हैं। एक बार वंस रीडिंग होने के बाद ना सोल टाई काट देते हैं। मैं नहीं करती। क्यों? क्योंकि हर किसी को पता है कि मैं माँ काली का परमिशन के बिना आपकी पर्सनल सेशन करती ही नहीं हूँ।
है ना। जब माँ काली के परमिशन के बिना मैं आपकी पर्सनल सेशन ही नहीं करती हूँ, तो माँ काली ने जिसके साथ मेरा नाता जोड़ना चाहा, जिनको मेरे लाइफ में लाना चाहा, जिनको मेरे साथ और मुझे उनके साथ कनेक्ट करना चाहा, मैं उनसे रिश्ता नाता कैसे तोड़ लूँ। तो ये लाइफ टाइम होती हैं, राइट। तो ऐसे में उन्हें कांस्टेंट एक रिन्यूअल की, कांस्टेंट चेंज की, कांस्टेंट पॉजिटिविटी की बूस्टर एक जीपीएस ट्रैक्टर की तरह देना पड़ता है। ठीक है। तो प्लीज़ बी माइंडफुल, प्लीज़ बी कॉन्शियस। और जब भी कोई अगर मेरे पास कभी फ्यूचर में मैसेज करता है, मैम मैंने ये सोचा लेकिन ये तो हुआ नहीं, मेरे सबसे पहले सवाल दिया, मैंने जो भी रेमेडीज़ आपने बताया आपने किया, और 99.999999% उनकी तरफ से रिप्लाई रहता है नहीं, हमने वो नहीं किया। तो फिर उम्मीद कहाँ से कर सकते हैं कि बदलाव आए, राइट। तो ये जो न्यू मून की एनर्जी हर महीना आती है ना, ये न्यू मून आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होने की, अपने जो एनर्जी में आप हो उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट करने की, उसे देखने की, समझने की, और आपको कहाँ सही तरीके से बदलाव करने की ज़रूरत है, इस तरफ फोकस करने की कहा जाता है, राइट। आप कहोगे मैम मून एक सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, हम पृथ्वी पे बैठे हैं और न्यू मून फुल मून पे हमारी एनर्जी क्यों ही यहाँ पे चेंज होगी, और वाई वुड वी गो टू डू मून रिचुअल्स, मून मैजिक्स एंड ऑल, राइट। तो मून मैजिक्स एंड मून रिचुअल्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि साइंटिफिकली अगर आप बात करते हैं कि वो नेचुरल सैटेलाइट है, आप पृथ्वी में हो, सूर्य अपने प्लैनेट है, दिस एंड दैट एंड वॉट एवर, ठीक है, प्लैनेट नहीं, सूर्य स्टार है, हम ग्रह एस्ट्रोलॉजी के बेसिस से ग्रह बोलते हैं, लेकिन साइंटिफिकली इट इज़ अ स्टार, राइट। तो सिंपल बात ये है कि जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करूं, अगर आप फुल मून न्यू मून के समय पे कोई ओशन, कोई बीच के साइड पे जाके देख लेना, किसी समुंदर के किनारे जाके, तट पर जाके देख लेना, उस पानी के असर देखो, या फिर वो हाई टाइड या फिर वो लो टाइड में रहेगा, राइट। पानी के प्रवाह पे चंद्रमा की असर पड़ती है, राइट। तो चंद्रमा की असर जब पानी पे पड़ती है तो इट इज़ वेरी एविडेंट कि आपकी जो ब्रेन है उसकी 90% ऑफ ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ वाटर एंड 75% ऑफ योर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर, एवरी सेल हैज़ वाटर एंड वाटर हैज़ मेमोरी, राइट। तो जब समुद्र के पानी ऊपर उठती है या फिर अंदर जाती है, वैसे ही फुल मून न्यू मून में आपके अंदर की जो वाटर कंटेंट है, जो जल तत्व है, ये भी बहुत ज़्यादा शिफ्ट होता है। इस वजह से हमारे लाइफ में जो भी हमारे लिए बेहतरीन है या फिर बेहतरीन नहीं है, वो सरफस में आ रहे होते हैं, जिसे हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है, जो यूजुअली हम लोग मिस कर जाते हैं, राइट। और जब बात करते हैं कि जो भी सोचोगे वो होगा, जो चाहोगे वो होगा, जो बोलोगे वो होगा, तो इट डिपेंड्स कि आप सच में वो चाहते हो क्या। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर लो, स्पिरिचुअलिटी की बात कर लो, जो भी आप बात कर लो, तो इट इज़ वेरी एविडेंट कि जो सच में आप चाह रहे हो उस सब में तथास्तु हो रही है, राइट। जो आप सच में पाना चाहते हो शिद्दत से, पूरी शिद्दत से, यानी पूरी तरीके से आप ट्रस्ट करते हो, बिलीव करते हो, हार्डवर्क करते हो और चाहते हो कि वो आपके जीवन में हो जाए, वो यकीनन होगा, मान के रखें, लिख के रखें कहीं पे, ठीक है। और ये जो जेमिनी की राशि पे जो मई 27 को फुल मून पड़ रही है, 26 से लेकर 27 2 दिन पड़ रही है, लेकिन अभी मैं जिस दिन बात कर रही हूँ 27 है, ठीक है। ये किसी भी फुल मून के टाइम पे आप ये सिर्फ गाइडेंस को ले सकते हो, लेकिन टाइमिंग की बात करी हो तो मैं इसमें बात करी हूँ। तो ये जो न्यू मून आ रही है, ये ज़ोडिएक जेमिनी पे आ रही है, जो ट्विन राशि है, ड्युअलिटी है, तो यहाँ पे आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, राइट। आप लोगों से घुल मिल रहे होंगे, लोग आपके बीच में इतने दिन से जो अनबन बन रही थी वो सुलझ जाएगा अभी। और जेमिनी राशि बीइंग रूल्ड बाय मरकरी, बुध ग्रह उसके राशि अधिपति है, तो यहाँ पे इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, इट इज़ द प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज़ द प्लैनेट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो इस न्यू मून, इस अमावस्या के समय पे आपको ऐसे कोई एक स्टेप लेने की ज़रूरत है, ऐसे कोई कुछ सीखने की ज़रूरत है, ऐसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है जो आपको सही तरीके से आगे बढ़ा रहा है, ओके। आज से लेकर और 1 महीने में आपकी अगली गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, ओके। गुप्त नवरात्रि की जब बात करते हैं, माँ काली के रात अमावस्या के बाद के अगले दिन से शुरू होती है, और गुप्त नवरात्रि
आपको वो साधना, वो सिद्धि, वो पावर, वो ब्लेसिंग, वो प्रोटेक्शन सब कुछ देती है। आपको मोक्ष प्रदायिनी के रूप में माँ काली आपको मोक्ष प्रदान करती है, जो लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए चाह रहे होते हैं। ओके, तो इस न्यू मून की हायर लेवल पे पॉजिटिवली आपको बेनिफिट्स हार्नेस करना चाहते हो, तब क्या कर सकते हो? ठीक है, इस समय में सिंपली लोगों से बात करें। जो मन में सही विचार है, सही बातें हैं, जो आप लोगों को कहना चाहते हैं, कम्युनिकेशन को क्लियर रखें और डिसेंट रखें। जो सच में आप कहना चाहते हो वो कहें, ना कि जो आप कह रहे हो। बोलने के लिए इंसान कुछ भी बोल देता है, लेकिन जब वो सोच समझकर शब्द को पैसे की तरह खर्चा करने लगता है तो उसकी एनर्जी भी सेव होती है, उसकी पावर भी सेव होता है। ठीक है, इस वक्त में लोगों को वाक्य सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है, हो रही है, तो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि क्या कुछ आप बोल रहे हो। जो भी बोलोगे तथास्तु हो जाएगा, तो सोच समझकर बोला करें। राइट, ये न्यू मून जो भी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। उनके बीच में खुल के बातें होंगे और जो भी अब तक मनमुटाव रहे रहते वो सब खत्म होंगे। और अगर आप सिंगल हो तो नए एक्विडेंस, नए रिलेशनशिप्स आएंगी। बहुत दिन से जिस बातों पे बात करना चाहते थे उस पे बात करने की अब मौका मिलेगी और आप लोग शायद बहुत ही अच्छे तरीके से आगे अपने प्लानिंग करके करियर की तरफ, लाइफ की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। अब इसमें क्या नेगेटिव हो सकता है, क्या डाउन साइड है, इसकी अगर बात करते हैं। जेमिनी बीइंग एयर साइन बहुत ज़्यादा हवा में रहता है। बहुत सारे बातें शुरू तो कर लेते हैं, बहुत सारे काम शुरू कर लेते हैं, लेकिन उसे पूरी तरीके से फिनिश नहीं करते हैं। और बीच में बात करते करते ना इंटरेस्टलेस फील करते हैं, छोड़ देते हैं, चलो यार छोड़ो यार, मुझे कहीं भागना है। फॉगी माइंड हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट बात को भूल जाते हैं और उस बात की डीपर सेंस को नहीं समझते हैं, ऊपरी ऊपरी लेवल से समझ जाते हैं और जिस वजह से भी वो बहुत कन्फ्यूज्ड और क्लटर्ड फील करते हैं। तो इस समय में डी क्लटरिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, रही बात अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में होने का मतलब ये कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन अब उनकी अवेकनिंग हो रही है। उनकी अवेकनिंग हो रही है, ये कैसे पता चलेगा? अब तक जो आप कर्म, सोल कॉन्ट्रैक्ट, ये वो जो बातें में करते हैं ना कि शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने थे और हम दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं, ये है वो है, जो भी आप बात कर रहे थे, उन्हें ऐसा लगता था कि यार कुछ भी बोले जा रहे हैं। लेकिन अब वो बातें करने लगेंगे। अब वो बोलेंगे कि तुम जो बोला करती थी ना कि हम जो डिवाइन फेमिनाइन, अब मेल हो फीमेल हो जिस भी हिसाब से, ठीक है, तो अगर आप जब भी बोलोगे कि पहले बोला करती थी ना, तो उस हिसाब से मुझे अभी समझ में आ रही है, सच में तुम जो बोल रही थी ना वो सच ही है। मुझे अभी अभी यकीन होने लगता है ऐसे कि सच में बियॉन्ड मेंटल प्रूफ या साइंटिफिक प्रूफ भी कुछ ऐसे कुछ एग्जिस्ट कर रहा है जिसके चलते ये सब हो रहा है। देयर इज़ अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज़ अ हैप्पीनेस, देयर इज़ अबंडेंस, देयर इज़ सोल लेसन, ये सब उनको समझ में आने लगता है। यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन अगर अवेकन हो रहे हैं तो वो उसकी कुछ साइंस भी आपको मिलती है। राइट, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी क्या होती है? मैस्कुलिन एनर्जी क्या होती है? दे आर द फादर एनर्जी, दे आर द मैस्कुलिन एनर्जी, मेल एनर्जी। राइट, जिनको प्रोवाइडर वाली एनर्जी होती हैं, वो हार्डवर्क करने के लिए तैयार होते हैं, लेबर करने के लिए तैयार होते हैं, पैसा बनाना, सेल्फ रिस्ट्रेंट होना, लोगों को ब्रेड अर्नर होना, ये सब उन्हें बहुत पसंद आता है। मेल एनर्जी कैन सिंबलाइज एनीथिंग मटेरियल इन द मैट्रिक्स वर्ल्ड। ठीक है, मनी, बॉडी, हेल्थ, एनर्जी, इंटीमेसी, सेक्सुअलिटी, होम, फैमिली, एवरी सिंगल थिंग उनको वैसे पुटअप करके सबको प्रोवाइड करके देना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। पर जब वो सोल लेवल पे आते हैं ना, तो उन्हें समझ में आता है कि इस मटेरियल माइंड, लॉजिकल माइंड से बढ़ के भी एक मेटाफिजिकल वर्ल्ड है। राइट, अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी पे हो, और रियूनियन कब होगा? जब दोनों ही काउंटर पार्ट इक्वली बैलेंस्ड हो। मैं जो डिवाइन फेमिनाइन है वो फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी में, जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी में जब बेसफुली बैलेंस हो जाएंगे तब होगा आपकी रियूनियन। अगर आप अपने फेमिनाइन वर्जन में ही बैठे रहोगे, अपने मैस्कुलिन साइड को एक्सप्लोर नहीं करोगे तो भी नहीं होगा। वो अपने मैस्कुलिनिटी पे ही बैठे रहेंगे, आप फेमिनाइन साइड को नहीं एम्ब्रेस करेंगे तो भी नहीं होगा। राइट, तो बोथ
फीमेल एंड मेल, फेमिनाइन एंड मस्कुलिन एनर्जी को जब तक एम्बेरस नहीं करते तो आप स्पिरिचुअल बैलेंस को नहीं टैप इन कर पाते। जब तक स्पिरिचुअल बैलेंस को, डिवाइन मर्जिंग को नहीं टैप इन कर पाते, तब तक आपकी रीयूनियन नहीं हो रही होती। ओके, तो डिवाइन मस्कुलिन की क्या कोई ट्रेट्स हैं? प्रोटेक्शन सबसे पहला। उनको ऐसा लगता है कि उनके ही बदौलत सब कुछ सही चल सकता है और वही है रिस्पॉन्सिबल जो आपको दे सकते हैं। क्या आप डिसाइड करते हो, ड्रीम करते हो, डिज़र्व करते हो, सब कुछ देना उनके ही जिम्मेदारी है। वही प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वही प्रोवाइडर है। वो डिसिप्लिन रहते हैं, वो अथॉरिटेटिव होते हैं, उनको गाइडेंस देना बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत रिसाइलेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर बिहेव करना अच्छा लगता है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुशी खुशी लेते हैं। लीडरशिप रोल पर रहना पसंद करते हैं, बहुत लॉजिकली थिंक करते हैं और बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, कमिटेड रहते हैं। वहीं जब फेमिनाइन की अगर क्वालिटीज़ की, ट्रेट्स की बात करो तो वो बहुत लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग और कम्युनिटी फोकस्ड, सबको मिल मिला के रखना है, सबके लिए करना है, कोलैबोरेटिव होती है, बहुत सेंशुअल होती है, मैग्नेटिक करिश्मा होता है उनमें, कंपैशनेट, हीलिंग, डिस्ट्रक्टिव होती है। उनको, उनकी इंट्यूशन इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। ओके, वो ट्रांसफॉर्म कर पाती है। अब जो भी छोटे से छोटे चीज़ दो, वो बहुत बड़े पैमाने में उनको ट्रांसफॉर्म करके आपको दे देती हैं। बहुत मिस्टीरियस होती हैं, एवर लास्टिंग होती हैं, बहुत ही पावरफुल होती हैं, जेंटल, सॉफ्ट, रिसेप्टिव होती हैं फेमिनाइन। जब ये दोनों ट्रेट एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं ना, तो बैलेंस हो जाते हैं ना, तब आता है डिवाइन यूनियन। ओके, डिवाइन मर्जिंग के साथ डिवाइन यूनियन, परफेक्ट, हारमोनियस, परमानेंट रीयूनियन होती है। अब जब आपके डिवाइन मस्कुलिन अगर अवेकन होते हैं तो आपसे वो भी स्पिरिचुअलिटी की बातें करने लगते हैं। वो भी कहीं ना कहीं ये बातों पे विश्वास करने लगते हैं कि ओके, समवेयर समथिंग इज़ हैपनिंग विच इज़ बियॉन्ड आवर सेंसेस और अंडरस्टैंडिंग। उन्हें ये समझ में आने लगता है। ओके, तो ये न्यू मून जो बहुत दिन से बेहतर तरीके से आप काम कर रहे हो और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, जो डिवाइन फेमिनाइन सिर्फ और सिर्फ खुद पे फोकस्ड है, खुद के एनर्जी को रिजर्व करते हुए, प्रिजर्व करते हुए आगे बढ़ रही हैं, उनके डिवाइन मस्कुलिन की असेंशन, अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू। अगर आप अभी भी मेरे डिवाइन मस्कुलिन क्या कर रहे हैं, क्या वो मेरे पर में सोच रहे हैं, क्या वो मुझे याद कर रहे हैं, क्या मुझे अनब्लॉक किए हैं, क्या मुझे ब्लॉक किए हैं, इसी लूप में आप अटके हों, तो प्लीज़ स्पीड अप, डू इनर वर्क, हैव अ सेशन, नो वेयर यू स्टैंड, और क्या करना है क्या नहीं करना है इसे समझो, खुद की एनर्जी पे फोकस करो, ताकि आप अपने डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी को अवेकन कर पाओ, अपने आप को अवेकन करते हुए। ओके, आपके डिवाइन मस्कुलिन अवेकन होते हैं, इसके बहुत सारे सिम्टम्स एंड साइंस हैं, मैं अलग एक वीडियो उसके लिए पोस्ट कर दूंगी। पर जो भी न्यूबीज़ है या फिर जो भी काफ़ी समय से ट्विन फ्लेम जर्नी में है लेकिन अपने आप में प्रॉपर इनर वर्क हीलिंग नहीं कर रहे हैं, अभी भी कुछ मिसिंग वाला फीलिंग में ढूंढ रहे हैं, क्यूरियोसिटी ही है लेकिन अभी भी आप सोल पाथ को सही से फॉलो नहीं कर पा रहे हो, प्लीज़ बी माइंडफुल एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, डियर डिवाइन फेमिनाइन। ओके, तो अब जो चोज़न सोल्स है उनके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से? यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है कि आप क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, किन से बातें कर रहे हो, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने पावर को समझो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, बिकॉज आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये पावरफुल पोर्टल्स के बाद आने वाले 6 महीने आपके लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही पावरफुल होने वाली हैं। और जो भी आपके लाइफ में आप चाह रहे हो उसके लिए आपको एक्शन ओरिएंटेड एक्शन, अलाइंड एक्शन लेने की ज़रूरत है और स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प कर रहे हैं। जो भी आप चोज़न वन हो, आप स्टार सीड हो सकते हो, आप हीलर हो सकते हो, आप लाइट वर्कर हो सकते हो, अर्थ एंजल हो सकते हो, आप टैरो रीडर्स हो सकते हो, कुछ भी हो, आप अगर एक चोज़न वन हो, राइट, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़ के अपने स्पिरिट टीम को, अपने स्पिरिट गाइड को मैनिफेस्ट करते हुए, अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। और आपके स्पिरिट गाइड ज़रूरी नहीं है कि आपके इष्ट देव या आपके कुलदेव हों,
ओके। तो आने वाले 6 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो रहे हैं। जो कोई भी अभी ये वीडियो सुन रहे हैं तो प्लीज़ बी माइंडफुल, प्लीज़ बी कॉन्शियस, ओके। एंड आप अपने ऑरा, अपने एनर्जी, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए, ठीक है। और क्या आपके स्पिरिट टीम जब भी आपसे कनेक्ट कर रहे हैं प्लीज़ उनको अलाउ कीजिए, उनको परमिशन दीजिए कि वो आपको गाइड कर पाएँ। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू मैजिक्स एंड मिरेकल्स, ये अफर्मेशन हर बार कहते रहें, ओके। तो दिस इज़ फॉर नाउ। होप ये एनर्जी अपडेट आपको हेल्प किया हो। यदि आप अपने आप को इविल आई, इविल एनर्जी, इविल एंटिटी से प्रोटेक्टेड रखना चाहते हो, या फिर आप जो करियर में आउटशाइन करना चाहते हैं वहाँ पे ब्लेसिंग्स पाना चाहते हो, या फिर आप अपने जो भी तरीके से अपने आप को परफेक्टली अलाइनमेंट में रखना चाहते हो, तो माँ काली का ज़िबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट इज़ मैजिकल फॉर यू। इफ़ यू वांट टू हैव इट, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। यदि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, माँ काली हीलिंग हो, माँ तारा हीलिंग हो, माँ लक्ष्मी हीलिंग हो, या फिर आपके टैरो रीडिंग न्यूमरोस्कोप के हिसाब से हो, जो भी हो, माँ काली के परमिशन के बिना मैं नहीं करूँगी। ये प्लीज़ ध्यान रखें। बार बार आप कैसे भी कर दीजिए, कैसे भी कर दीजिए, नहीं हो पाएगा। यू हैव टू वेट, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।